एक आसान चीज है जिससे आप हाइपरमेश का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वो है कि अगर आप एक इंडस्ट्रियल लेवल का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो कैरी करें अपने साथ, तो मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं वो एक इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो है जिसमें 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं हाइपरमेश में। एक खास बात बताऊं दोस्तों कि जो कंपनियां आपको हायर करने वाली है इंटरव्यू के वक्त, अगर मान लीजिए टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज, कमिंस, केपीआईटी, थर्मैक्स, थीसन, मर्सिडीज, ऐसी अगर कंपनियां आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं तो वो देखती हैं कि आपने कौन से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सॉल्व किए। तो मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो है जो हमारे विद्यार्थी ने सॉल्व किया है। तो आपके इंटरव्यू के समय ये 250 से ज्यादा हाइपरमेश पे सॉल्व किए हुए प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो अगर आप कैरी करोगे तो बहुत ज्यादा आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। तो आगे के वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि व्हाट इज एन इजी वे टू क्रैक हाइपरमेश इंटरव्यू एंड गेट जॉब इन मैकेनिकल डिजाइन इंडस्ट्री। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि FEA के इसमें कैसा होता है। तो ये देखिए एनालिसिस फॉर मैकेनिकल मॉडल असेंबली है, तो इसमें कैसे किया जाता है आप खुद देख सकते हैं। इसमें डिटेल वीडियोस भी है। थर्मल एनालिसिस होता है, मैकेनिकल एनालिसिस होता है, फ्लूइड एनालिसिस होता है। तो मैकेनिकल कंपोनेंट्स है, इसमें बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करके कैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस होता है। मैशिंग पे जरा झूम करके देख सकते हैं कि मैशिंग कैसे होता है। तो बहुत ही न्यूट्रल वे से मैशिंग होता है। तो टोटल डिफॉर्मेशन हम देख सकते हैं। तो ये देखिए जैसे ये प्रोजेक्ट है, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। दिस इज वी आर परफॉर्मिंग द बकलिंग एनालिसिस फॉर द मॉडल ऑफ अ रेयर एक्सेल। तो क्या वो कंपोनेंट अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस बकल करेगा कि नहीं, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो एक एक स्टेप यहाँ पे दिया होगा। देखिए सबसे पहले ना किसी भी कंपोनेंट को हम लोग मैशिंग करते हैं। तो मेरे जो थर्ड ईयर के फाइनल ईयर के दोस्त हैं उसको जरा ध्यान से देखिए कि ये मैशिंग करने के बाद हम उसमें स्ट्रेस एनालिसिस कर सकते हैं, इसका बकलिंग एनालिसिस कर सकते हैं चासिस के लिए। तो ऐसे सारे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का जो पोर्टफोलियो बनेगा दोस्तों, अगर आप इसको कैरी करोगे ना तो बहुत ही बेहतरीन इंप्रेशन आपका पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी इंटरव्यू के लिए, किसी वॉक इन इंटरव्यू के लिए 1000 से ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो यू विल बी वन ऑफ द स्टैंड आउट इंटरव्यू कैंडिडेट्स इन दैट प्रोग्राम। तो आप ये देखिए, ये सारे इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स हम लेते हैं। आप एनसिस, हाइपरमेश और एनएक्स नास्ट्रान, इन सब के ऊपर आप करीब 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और सॉल्व भी करने पड़ेंगे और प्रॉब्लम समझने भी पड़ेंगे, कंक्लूजन भी निकालना पड़ेगा, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, थर्मल एनालिसिस उसका क्या है, वो सारा हम करेंगे। दोस्तों कोई भी अच्छा डिज़ाइन FEA FEM के सिवा हो ही नहीं सकता है। तो सारी कंडीशंस जांची जाती हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि अभी आप अगले 30-40 सेकेंड्स में मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाने वाला हूँ। खुद ही ऑब्जर्व कीजिए, धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, स्लोली चलेंगे जिससे कि आप देख सकें। चासी फ्रेम का मैश मॉडल है। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स मोशन। स्क्रीन पे आप ठीक से ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। आप जब हमारे सेंटर्स पे आएंगे तो हमारे हर स्टूडेंट के पास ये रेडीमेड पोर्टफोलियो आपको दिखेंगे। तो अगर आपका सपना है कि आप कार डिजाइनर बने तो ऐसे पोर्टफोलियो आपको बनाने पड़ेंगे। और जब ये पोर्टफोलियो दोस्तों आप बनाओगे तो एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आपके मन में आएगा, एक अलग प्रकार का सेल्फ बिलीफ आएगा। जितने सारे खुद के बारे में डाउट्स थे वो निकल जाएंगे। जो आपके HR है वो भी सोचेंगे कि the guy is very hard working. Apart from that, बहुत ही अच्छा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बकलिंग एनालिसिस यहाँ पे हमने किया हुआ है। तो ऐसे कम से कम 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपको करने मिलेंगे।
बेरिंग का थर्मल एनालिसिस है, थोड़ा स्लोली चलेंगे हम लोग। कनेक्टिंग रॉड है, थर्मल लोड, टोटल हीट फ्लक्स, तो 3D मॉडल से उठा के यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है और फिर उसको मैश किया जाता है और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स पे भी ये किया जाता है। तो कोई भी स्टैंडर्ड जो एनालिसिस होता है दोस्तों, दैट कैन नॉट हैपन विदाउट सॉफ्टवेयर। तो ऐसे बहुत सारे कोई सब करने मिलेंगे, तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और इसको डिटेल में आप वीडियो को ठीक से देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो क्या होता है। एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वो डॉक्यूमेंट होता है, वो फाइल होता है जिसमें आप आपका प्रोजेक्ट वर्क कैरी करते हो। जैसे कोई इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट, वैसे ही मैकेनिकल इंजीनियर्स, उसने जो अभी तक के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है उसका डिटेल में विवरण करके सारे शीट्स का जो जमावड़ा होता है उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी अपने क्लाइंट एक्वायर करने के लिए प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करती है। वो अपने क्लाइंट्स को दिखाती है कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स अभी तक उसने वहाँ पे हासिल किए हैं और किन किन चीज़ों पे काम किया है। उसी तरह क्लाइंट भी कंपनी को दिखाता है कि मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेड है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो दोनों के आदान प्रदान में प्रोजेक्ट इंटरचेंज होते ही हैं। बोथ पार्टीज को प्रोजेक्ट का स्कोप समझने के लिए, कि प्रोजेक्ट का दायरा समझने के लिए बहुत ही कारगर डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट्स का पोर्टफोलियो। अभी ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में स्टोर किए जाते हैं, तब कि जब कोई नया क्लाइंट आए तो उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसे रेफरेंस देने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जैसे ट्रेनी इंजीनियर्स को भी ट्रेन करने के लिए उस पोर्टफोलियो का यूज किया जाता है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो फॉर फ्रेशर्स इंजीनियर? फ्रेशर्स के लिए क्या महत्व है? देखिए, जब आप वो पोर्टफोलियो कैरी करते हो ना मित्रों, तो आप दिखाते हो अपनी काबिलियत को, आप दिखाते हो अपने टैलेंट को। वो उसी तरह के शोकेस की तरह है, जैसे मान लीजिए गिफ्ट शॉप वाला है, उसकी शोकेस में आप देखोगे सबसे सुंदर खिलौने, सबसे सुंदर गिफ्ट आर्टिकल्स उसमें उसके शोकेस में रखे होते हैं। तो गोडाउन में माल भले ही कितना अच्छा हो, लेकिन आपको शोकेस सबसे प्रीमियर आइटम्स ही करने होते हैं। तो जब ये इंटरव्यूज आपके पोर्टफोलियो देखेगा ना, तो जितने सारे बच्चे वहाँ पे आए होंगे, तो उसमें से आपका इंप्रेशन दोस्तों थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो आप किस तरह से अभी तक आपने काम किया है, इसका एक प्रदर्शन भी हो जाएगा और एक फर्स्ट हैंड इंप्रेशन भी हो जाएगा। और दोस्तों, जानते हो क्या होता है कि जब इंटरव्यू आपके डिटेल प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो देखता है, वो समझ जाता है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कि आप हार्ड वर्किंग हो और डेडिकेटेड हो। तो ऐसे इंप्रेशंस के बाद आप जब जाते हो तो उसको ये भी पता चलता है इंटरव्यूअर को कि आपको अभी अगर वो हायर करते हैं तो कितना समय आपके ट्रेनिंग में गुजारना पड़ेगा। तो एक प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा, आप कितने डेडिकेटेड हो, आपकी वर्क स्टाइल कैसे, ये उसको समझ में आएगा, आप हार्ड वर्किंग हो, ये इंप्रेशन हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कितना और ट्रेनिंग आगे और लगने वाला है, उसका भी एक मुआयना, एक सर्वे उसके लिए हो जाता है। सेकेंड, अभी आगे बढ़ते हुए दोस्तों देखेंगे कि हाउ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज एनहांस योर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर से सुनिए, हाउ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज में कैसे बढ़ोतरी करते हैं, कैसे उन्नति करते हैं, उसके बारे में देखें। सबसे पहले बात दोस्तों, ये मेरे विद्यार्थियों मित्रों में मैंने देखी है जो ये रोज का प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं हमारे सेंटर्स पे। जब वो आते हैं, जब वो कोर्स ज्वाइन करते हैं और उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब वो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो थोड़े से उनके हो जाते हैं, थोड़े से प्रोजेक्ट्स वो इंडस्ट्रियल लेवल के कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस में आपको बहुत ज़्यादा इजाफा दिखेगा। तो एक बंदा जो एकदम लो कॉन्फिडेंस के साथ 2 महीने पहले आया रहता है, आज की स्थिति में आप उसको देखोगे तो उसका उठना, बैठना, बोलना, चालना, सब में एक कॉन्फिडेंस की झलक आपको मिलेगी। एक सेल्फ बिलीफ वो बंदा एक्वायर कर लेता है, एक ऐसा उसको एक सेल्फ बिलीफ एक ऐसा बन जाता है कि एक आत्मविश्वास की जो कमी होती है शुरुआत से, वो उसका पूरा एक्वायर कर लेता है उसको। सेकेंड दोस्तों, और क्या फायदा होता है पता है? कि आपको जो जॉब पानी है ना, वो एक प्रकार का छोटा सा कंपटीशन ही है। आप वो कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हो। उस कंपटीशन में बड़े सारे फेजेस हैं, बड़े सारे लेयर्स हैं, ये एक बाधा दौड़ की तरह है।
तो एक से दूसरी बाधा जाने के लिए आप तैयार हो जाते हो, आपका एटीट्यूड अच्छा हो जाता है, आपका हार्डवर्किंग का जो एक स्किल है, हार्डवर्किंग अगर एक स्किल है तो वो उसमें बढ़ोतरी होती है। नए नए इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को देख के आप भली भांति प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में आ जाते हैं। अभी आगे जाते हैं कि उससे प्रोजेक्ट सॉल्व करने से कैसे करियर्स बनते होंगे। कुछ मेरे विद्यार्थियों मित्रों को ये सवाल जरूर जहन में होगा कि अगर सर हम प्रोजेक्ट सॉल्व कर लेते हैं तो करियर कैसे बन जाएगा डिजाइन में। उन लोगों के लिए खासकर ये स्लाइड में बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक गोल। तो ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आपको दिशा देगा, आपको ये पता चलेगा कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में टाइम कितना लगता है, कितना प्रिसाइजली आपने डेडलाइन डिफाइन की है, गोल कितना आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है गोल समझने में, और आपको और क्लैरिटी भी आ जाती है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो आपको ना जब आप ये प्रोजेक्ट चालू करते हो तो करियर में जो दो बाधाएं आपको रहती हैं वो ये है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं होती कि आगे करना क्या होता है, और सेकंड आगे क्या करना होता है इसकी नेक्स्ट स्टेप आपको पता नहीं। तो जैसे आप ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सॉल्व करते हो फ्रेंड्स, तो दो चीज़ें आप में आ जाती है। एक तो गोल के प्रति क्लैरिटी, आगे क्या करना है करियर में या नहीं करना है उसके प्रति क्लैरिटी, और सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या है करियर में ये आपको पता चल जाता है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेशर्स इंजीनियर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं कौस्तुभ पानसे फ्रॉम कैड सेंटर डिज़ाइन स्टूडियो पुणे साइनिंग ऑफ टुडे। बाय।